हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3.6 में हमें दिया है अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज फर्स्ट डबल्ड, सेकंड रिड्यूस्ड टू हाफ। हमसे बोला गया है कि एक रिएक्शन है जो कि सेकंड ऑर्डर की है विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर की, और हमें बोला गया है कि इस रिएक्शन का रेट किस तरह से अफेक्ट होगा जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम हाफ कर दें। तो जैसा कि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमारी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, तो एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि हमें ए से प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, हमें रिएक्टेंट यहाँ पर एक ही रखना है ताकि हम आसानी से इस रिएक्शन का रेट लिख पाएँ। ठीक है, तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं। लेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन of reactant A equals to स्मॉल a। अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिख लेते हैं। रेट इक्वल्स टू हो जाएगा K और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और इसकी पावर रहेगी 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया था कि ये रिएक्शन है हमारी सेकंड ऑर्डर की। अब हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू को ए लिया है, स्मॉल ए लिया है, तो यहाँ पर स्मॉल ए पुट कर दें तो रेट हो जाएगा R इक्वल्स टू के ए टू द पावर 2। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है, मतलब हमने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे इफ़ concentration of reactant A is doubled, then जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो कितना हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। और अब हम अगर रेट निकालते हैं तो r डैश लिखेंगे उसे। r डैश की वैल्यू हो जाएगी k और 2a की पावर हम ले लेते हैं 2। क्यों? क्योंकि हमें a की पावर 2 करना है, लेकिन इस बार a की वैल्यू जो है 2a है, तो हमें 2a का स्क्वायर करना होगा। तो r डैश की वैल्यू हमें मिलती है k, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं तो r डैश की वैल्यू मिलेगी, इस 4 को हम आगे ले लें k a स्क्वायर, और k a स्क्वायर हमारी वैल्यू है r की। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम बोल सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, r डैश इक्वल्स टू 4r। मतलब हमें ये पता चला कि जो हमारा न्यू रेट है वो इनिशियल रेट का 4 टाइम्स है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन would be increase by 4 टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ चुका है रेट? 4 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करना है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हमें हाफ करना है। मतलब हमें ए की जो वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जो वैल्यू है उसे लेना होगा a/2, या इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं सेकंड पार्ट। इफ़ concentration of reactant A is reduced to half, then मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी 1/2a। ठीक है, इसको हमने हाफ कर दिया है। अब यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। देन r डैश की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास में k 1/2a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है r डैश इक्वल्स टू k, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से k a स्क्वायर को बाहर कर दें और 1/4 को हम इधर बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलेगा r डैश इक्वल्स टू
आर डैश इक्वल्स टू 1/4 बाहर आ गया और के ए स्क्वायर को इधर ले लेते हैं और हमें पता है के ए स्क्वायर हमारा इनिशियल रेट है। यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आर डैश इक्वल्स टू 1/4 ऑफ आर। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि जो हमारा न्यू रेट है या न्यू रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल रेट का 1/4 है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा रेट है वो कम हो चुका है। कितना कम हुआ है? तो अब हमारा रेट 1/4 बचा है इनिशियल रेट का। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन would be reduced to 1/4। तो ये रहेगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया तो रेट हो चुका था हमारा 4 टाइम्स, लेकिन जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हाफ किया तो रेट हो गया हमारा 1/4 ऑफ आर, मतलब आर का 1/4 पार्ट हमें मिलेगा, मतलब रेट यहाँ पर हमें कम होकर के मिलेगा।